पहले या घाट पर हम रहते थे, हनुमान जी का मंदिर रहा, वहाँ हनुमान जी का सेवा करते थे पहले। वहाँ धीरे 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 हनुमान जी का हमारा एक गुरु काका रहे, अच्छा, तो उन्हीं के जब माध्यम वहाँ रहते रहे। हनुमंते नमो, अच्छा, हनुमंत नमः। उसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं करते थे। 108 माला हमने ओम हनुमंते नमः ये सके माला हवन करे, हवन करें, अच्छा। बस इसमें हवन जो कर लेगा ना, हवन करे 108 का हवन कर करके फिर इसके बाद अपना विसर्जन कर दे। जी जी, बस यही है और कुछ नहीं कर सकता। उसी से सब कल्याण होता सब रहेगा। कल्याण फिर तो आंगा आंगा अपने आप को सब आ जाएगा। फिर ठाकुर जी भी दिखाई देते हैं, बालाजी भी दिखाई दे देते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये पूज्य बाबा जी हैं, बाबा रघुनाथ दास जी, और ये महंत हैं। आप चूरू राजस्थान सलासर धाम जाएंगे हनुमान जी के दर्शन के लिए तो आपको पहले राम जानकी जी का मंदिर मिलेगा और ये वहीं के महंत हैं। काफ़ी साधनाएं की हैं बाबा जी ने, हालांकि बहुत कुरेदने के बाद काफ़ी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद बाबा जी तैयार हुए कुछ अपनी साधना के बारे में बताने के लिए कि किस प्रकार से उन्हें साधनाएं की हैं और कौन सी वह सिद्ध साधना है जो इस कलियुग में जो सांसारिक लोग हैं जो भक्त करें और शीघ्र फलदायी हो जाए। तो बाबा जी का ज़्यादातर जो समय बीता है वो गंगा जी के किनारे बीता है। गंगा सेवन किया है बाबा जी ने, कई मंदिरों में इन्होंने सेवा की है और लगभग 12-14 साल ये सलासर धाम का जो मुख्य मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ भी इन्होंने सेवा की है। लेकिन अब राम जानकी मंदिर के महंत हैं बाबा जी। कई साधनाएं की हैं बाबा जी ने, हालांकि एक साक्षात्कार के तौर पे, एक इंटरव्यू के तौर पे इनकी पूरी बातें आपके सामने रखना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हुई। जो सिद्ध साधक होते हैं उन्हें दुनिया से, दुनियावी बातों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, और कोई भी भक्त अगर उनसे मिलने जाए तो बस यही कहते हैं हनुमान जी का नाम लो, दर्शन करो, सब ठीक हो जाएगा। नारियल बांधो, नारियल चढ़ाओ, जैसा कि हमने पहले एक बार चर्चा की है एक वीडियो में, बस इसी तरह की बात करते हैं। आप काफ़ी कुरेदेंगे तब भी कहेंगे कि राम नाम का जप करें, बस यही कहेंगे। आप और भी पूछेंगे कि बाबा जी कुछ साधना के बारे में बताइए, कुछ मंत्रों के बारे में बताइए, तब भी वो कहेंगे कि नहीं, हम कोई साधक नहीं हैं, बस सेवक हैं हनुमान जी के। लेकिन जब वो जान जाते हैं कि आपकी भक्ति हनुमान जी के प्रति है, या फिर उनके अंतर मन में इस तरह के भाव उठ जाते हैं हनुमान जी की प्रेरणा से, तब कुछ बातें वो कहना शुरू करते हैं। तो बाबा जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और कई बातें बताई हैं। इन्होंने हनुमान जी की तो साधना की ही है और देवी दुर्गा की भी साधना की है, भगवान शिव की भी साधना की है। लेकिन बाबा जी का कहना है कि इस कली काल में अगर कोई सांसारिक भक्त है, अगर उसे शीघ्र फलाफल चाहिए, वो चाहता है कि सत्कर्म करते हुए और जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी होती रहें, और जो जिस लिए इस धरा पे आया है, जो उसका निर्धारित कर्तव्य है, ये कर्तव्य भी पूरा होता रहे, इसके लिए एकमात्र शरणागति हनुमान जी की है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सिद्ध स्थल पे जाता है और हनुमान जी का दर्शन करता है तो दर्शन का भी पुण्य उसे प्राप्त होता है और उससे भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कोई साधना करना चाहे और हनुमान जी की भक्ति उसे प्राप्त करनी है, जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिसका निराकरण नहीं हो रहा है, कई तरह की व्याधियाँ हैं, परेशानियां हैं, तो उसके लिए बाबा जी ने एक महामंत्र की बात की। हनुमान जी का जो 108 नाम है उसी में से एक नाम है, एक मंत्र है, ओम हनुमते नमः। हालांकि कई बार इसे साधक ओम हनुमंते नमः भी कहते हैं और ये दोनों ठीक है, दोनों सही है। क्योंकि एक बार हमने पहले भी चर्चा की है कि एक सिद्ध साधक से बातचीत हुई थी और जो हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः, तो कुछ लोग इसको हंग कहते हैं, ह के ऊपर जो बिंदी है, कुछ लोग इसको हम भी कहते हैं।
साधकों का अनुभव है कि हम कहने से भी बहुत शीघ्र हनुमान जी कृपा प्राप्त होती है। तो आज जो हम बात करेंगे ओम हनुमते नमः या ओम हनुमंते नमः, आप दोनों का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान आचार्य हैं, जानकार हैं, तो वो कह सकते हैं कि ओम हनुमते नमः ही है, लेकिन साधकों का कहना है कि उन्होंने ओम हंग हनुमते नमः, ये जो बीज मंत्र है उसी का एक और जो मंत्र है ओम हनुमंते नमः। तो बाबा जी ने जिस मंत्र का जप किया, जो साधना की, वो है ओम हनुमंते नमः। तो आप इसी मंत्र को लेकर के चलें और इसी का आप जप कर सकते हैं। तो बाबा जी का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, चूँकि साधु सन्यासी भी अगर हैं, तो कठिनाइयाँ, संघर्ष, परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से ये परेशानियाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं, चूँकि प्रारब्ध जो भावी है वो प्रबल है और हमारे इस लोक के सत्कर्मों से ही उस बुरे प्रारब्ध का क्षय होता है, नाश होता है। तो जो साधु महात्मा हैं, अभी हनुमान जी की शरणागति में हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है कि प्रारब्धवश कुछ जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ जाती हैं। वो परेशानी आर्थिक भी होती हैं, वो परेशानी शारीरिक भी होती हैं, शारीरिक बाधाएं आ जाती हैं, रोग शोक घेर लेता है साधु संतों को भी, महात्माओं को भी। तो बाबा जी का कहना था कि एक बार वो गंगा किनारे थे, हनुमान जी के मंदिर में, वहाँ पे थे कुछ, वहाँ ऐसे लोग थे, उन्हें परेशान करते थे, कुछ इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, धनाभाव भी था और शारीरिक व्याधियाँ भी घेरे हुए थे। तो उन्होंने इस महामंत्र का जप किया। तो बाबा जी का कहना है कि अगर आप प्रतिदिन जपते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको एक अनुष्ठान के तौर पे लें, एक व्रत नियम के तहत अगर इसको आप लेकर जपते हैं तो ये शीघ्र फल आपको प्रदान करेगा। और इसकी विधि यह है कि किसी भी मंगलवार या शनिवार का आपको चयन करना है, मंगलवार या शनिवार। शुक्ल पक्ष पे में आम तौर पे कोई भी जप अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन बाबा जी का कहना था कि आप परेशान हैं, परेशानी में हैं, तो इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मत देखिए। हनुमान जी सदैव विराजमान हैं और ये सभी तिथियाँ ईश्वर की ही हैं, ईश्वर की ही बनाई हुई हैं। आप परेशान हैं तो, और कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष का इंतज़ार क्यों, अभी से शुरू कीजिए। बस ध्यान रखिए मंगलवार का या शनिवार का, जो भी आपको पहले मिल जाए, तो एक ही दिन का ये आप अनुष्ठान कीजिए, उसी से आपको सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस मंत्र को जपना कब है, तो इसके लिए सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक ही इस मंत्र का जप करना है। इसमें से कोई भी समय आप चुन सकते हैं। सूर्योदय जब हो जाए उसके बाद का समय मंत्र जप के लिए है, और पूरे दिन में कभी भी आप जप कर सकते हैं, और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक इसका जप किया जा सकता है। और इसके लिए अगर संभव है तो पीले वस्त्र आप धारण कीजिए। आम तौर पे लाल वस्त्र धारण किए जाते हैं हनुमान जी की पूजा के लिए, लेकिन बाबा जी के शब्दों को हम लेके चलें, चूँकि संतों के मुख से जो निकल जाता है उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रहती। बस आप मान लीजिए जो उन्होंने कह दिया उसको, बस उसी को पकड़ के चलें तो कल्याण हो जाता है। तो पीले वस्त्र आप धारण कर लीजिए, आपके पास है तो, नहीं है तो पीली धोती ही है, वही आपने पहन लिया, उसी को ओढ़ लिया, या पीले वस्त्र आपके पास है तो पहन लीजिए। और लाल आसन पे बैठिए पूजा के लिए, लाल आसन, और आसन ऐसा हो जो अन्य कार्यों में उसका प्रयोग ना होता हो। ऐसा नहीं कि उस आसन पे जो बिछाने का कोई चादर है या फिर कंबल है या फिर कोई भी आसन हो जिस पे आप खाना खाते हो या कोई और कार्य करते हो, ऐसे आसन नहीं। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, जो भी हनुमान जी के साधक हैं वो जानते हैं कि आसन शुद्धि आवश्यक है, ज़रूरी है। तो लाल आसन पे आप बैठ जाइए। सूर्योदय के बाद या शाम को करना चाहते हैं तो शाम को आप कर सकते हैं, यानी ध्यान रखें सिर्फ कि सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक ही इस मंत्र का जप आपको करना है। हनुमान जी की पूजा के लिए लाल पुष्प भी आप जुटा लीजिए, कुछ मिष्टान या फल हनुमान जी के सामने अर्पित कीजिए, और कुछ नहीं मिल रहा है तो गुड़ और चना ही हनुमान जी के सामने रख दीजिए, सूखा चना भी या फिर भिगोया हुआ चना भी हनुमान जी के सामने आप अर्पित कर सकते हैं। और दीप जला लीजिए। दीप जलाने के बाद आसन पे बैठ जाएं, और उसके बाद
सबसे पहले गणेश जी को एक बार पुकार लीजिए, गणेश जी का स्मरण कर लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ये 5 बार कह लीजिए, चूँकि प्रथम पूज्य देव हैं। और कोई भी आप कर्मकांड करने जा रहे हैं, पूजा करने, अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो आप इसको कीजिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, तो फिर गणेश जी की हम क्यों आराधना करें। बिल्कुल सत्य बात है, हनुमान जी में सभी देवी देवता समाहित हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर हम कर्मकांड कर रहे हैं, एक नियम के तहत अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो आप गणेश जी की आराधना जरूर कीजिए। गणेश जी, हनुमान जी अलग नहीं है, लेकिन उसमें संत वचन पे ध्यान दीजिए, शास्त्र वचन पे ध्यान दीजिए और गणेश जी की आप आराधना कीजिए। इसमें उसके बाद राम नाम का सुमिरन कुछ देर कर लीजिए। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से ये जो मंत्र है ओम हनुमंते नमः, हनुमंते नमः ही जपिए, ओम हनुमंते नमः। इसका आपको मंगलवार या शनिवार को पूरे दिन भर में 108 माला का जप कर लेना है रुद्राक्ष की माला से। एक माला में 108 मनके होते हैं, तो एक माला नहीं, 108 माला का आप जप कर लीजिए। तो इस तरह से ये अनुष्ठान आपका पूरा होगा। और अगर संभव हो सके तो 108 माला करने के बाद एक माला की आहुति भी इसी मंत्र से आप हनुमान जी के सामने दे दीजिए, अगर संभव हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, बाबा जी कहना था कि वो तो हवन पे ही विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि गंगा किनारे हैं, किसी मंदिर में है, हवन की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर दें हवन तो बहुत अच्छी बात है कि एक माला का फिर हवन भी कर दें। पहले 108 माला का जप कीजिए और एक माला का आप हवन कर दीजिए। और इससे आपको क्या क्या मिल सकता है, काफ़ी देर तक बातचीत हो रही थी और उसमें कुछ अन्य लोग भी आ गए, कुछ अन्य भक्त भी बाबा जी को सुनने लगे। कुछ लोगों ने अपनी बातें भी रखी कि कर्ज में है, तो कर्ज मुक्ति भी इससे हो जाती है। इस मंत्र से आप एक दिन का आप अनुष्ठान कीजिए, इसी से आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और फिर जब समय मिले तो आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के इसको अनुष्ठान के तौर पे लीजिए और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। तो जो भी विघ्न बाधा है आपके जीवन की वो दूर होगी, शारीरिक शक्ति आपकी बढ़ेगी, जो रोग शोक है वो दूर होगी, एक दमखम जो होता है व्यक्ति के भीतर उसमें भी इजाफा होगा, उसमें वृद्धि होगी, सामर्थ्य की में वृद्धि होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद आप कभी भी कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हो, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप निकल रहे हो, जैसे विद्यार्थी हैं या फिर आपको नौकरी प्राप्ति के लिए बाहर जाना है, तो पहले इस अनुष्ठान को आप कर लीजिए। उसके बाद कभी भी निकलने के पहले इसको कम से कम 11 बार ओम हनुमंते नमः बोल करके घर से बाहर निकलिए, तो देखिए आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये जो मंत्र है आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर चलता है, आपकी हर प्रकार से रक्षा करता है। यहाँ तक कि जादू टोना, काला जादू, नज़र दोष या इस तरह की बातें जब व्यक्ति को परेशान करती हैं तो उसमें भी ये काम करता है। तो मंत्र जप और हवन इसका विशेष महत्व है। बाबा जी से और भी विस्तार से काफ़ी कुछ बातें हुई, लेकिन उसके हम एक निचोड़ के तौर पे कहें तो बार बार बाबा जी एक ही बात पे जोर देते हैं। आप भी जब जाएंगे तो उनसे मिलेंगे तो एक ही बात पे वो जोर देते हैं कि सांसारिक जो कामनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि संतों को शुरू में छोड़ देती हैं, वो तो रहती ही हैं। चूँकि जीवन चलाने के लिए या फिर किसी भी कार्य के संपादन के लिए, पूजा पाठ के लिए धन की आवश्यकता तो होगी। और जो प्रारब्धवश जो बुरे लोग हैं, हो सकता है वो आपको परेशान भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो व्यक्ति आतुर होकर हनुमान जी को ही पुकारता है। और हनुमान जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अकाट्य सत्य है कि जैसे ही आपकी शरणागति बढ़ती है, आप श्रद्धा भाव से हनुमान जी के प्रति आप समर्पित होते हैं और आपके भाव सिर्फ शब्दों तक जब सीमित नहीं रहते और ये हृदय की अतल गहराइयों से जब निकलते हैं, तो यकीन मानिए हनुमान जी तुरंत कृपा करते हैं और भक्त के सभी संकटों को हर लेते हैं। और एक बार जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो उसके बाद उसके सारे रास्ते सुगम कर देते हैं, उसके कुमति को हटा देते हैं जीवन से। और व्यक्ति के जीवन से जब कुमति हट जाती है, उसके बाद वो सत्कर्म के प्रति प्रवृत्त हो जाता है, बुरे कर्म में वो लिप्त होता ही नहीं है। तो इस तरह से चतुर्दिक हनुमान जी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है।
ये भरोसा किस प्रकार से बढ़े, इसी पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हनुमान जी का नित्य स्मरण, नित्य उनकी कथा का श्रवण, उनके मंदिरों का दर्शन, ये बहुत आवश्यक है कि जितने ही ज़्यादा हम इन कार्यों में खुद को लगाए रखेंगे, वैसे ये श्रद्धा, ये भक्ति बढ़ने लगेगी। उसके बाद हनुमान जी का स्मरण यह स्वतः होने लगेगा, फिर प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। आप बैठे हैं और हनुमान जी का ध्यान आ गया। और हमने पहले ये बताया भी है कि फिर धीरे धीरे भक्त की तो वही स्थिति हो जाती है कि वो समझने लगता है, उसे इस बात का भान होने लगता है कि हनुमान जी ही हमें याद कर रहे हैं, तभी हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ये अवस्था आएगी। तो आप इस मंत्र जप कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे, क्योंकि परम दयालु हैं हनुमान जी। जय सिया राम।